नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक संदर्भ को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के वे महान समाज सुधारक, चिंतक और संविधान निर्माता थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब भारतीय समाज जाति, छुआछूत और असमानता से ग्रस्त था। बाबा साहेब अंबेडकर ऐसे समय में जन्म लिए जिस समय में हमारा समाज जाति पाति और छुआछूत असमानता से ग्रस्त था एक दूसरे से। बाबा साहेब ने अपने विचार और संघर्ष के माध्यम से समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को मजबूत किया। क्या सब किया? समानता यानी समान भाव, एक समान सबको, स्वतंत्रता, फ्रीडम होनी चाहिए, और बंधुत्व की भावना, एक दूसरे की भाईचारा की भावना को स्थापित किया है और इस चीज को मजबूत भी किया है। उनका जीवन एक सामाजिक न्याय की प्रेरणा है। यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है वो एक समाज के लिए न्याय की प्रेरणा है। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू यानी मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था, और वे एक महार जाति से आते थे जिसे उस समय छुआछूत माना जाता था। उस समय में बाबा साहेब अंबेडकर जिस जाति से आते थे उस जाति से छुआछूत मानते थे। अभी भी कुछ लोग मान रहे हैं और भेदभाव भी करते थे। अपमान का सामना करना पड़ा बाबा साहेब को उस समय में। इसके बावजूद उन्होंने संघर्ष करके उच्च शिक्षा प्राप्त की और अमेरिका जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता रहे। उस समय का सामाजिक संदर्भ जो है, बाबा साहेब के समय भारतीय समाज कई सामाजिक बुराइयां से जूझ रहे थे। जैसे जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। उस समय में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। आमूमन तौर पर देखा जाए तो आज भी जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है। हमारा समाज जाति प्रथा से ग्रसित है, अभी भी है। छुआछूत अभी भी है, पहले भी था, कुछ कम है अभी बस। दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल में, पानी के कुएं में, और इस सब चीजों से दूर रखा जाता था। स्त्रियों को समान अधिकार नहीं थे, स्त्रियां का समान अधिकार नहीं था। शिक्षा केवल उच्च जातियों तक ही सीमित थी। उस समय में शिक्षा केवल और केवल उच्च जाति तक सीमित थी, न कि छोटे जाति, दलित, महादलित, इन लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी। और छुआछूत, जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किए उन्होंने। बाबा साहेब अंबेडकर ने छुआछूत और जाति प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किए। बाबा साहेब ने छुआछूत को अमानवीय और समाज को तोड़ने वाली प्रथा बताया है। क्या किया है? छुआछूत को अमानवीय, ये मानव के लिए अच्छी बात नहीं है, और समाज को तोड़ने वाली प्रथा बताया है। अगर आप जाति प्रथा को मानते हैं, जातिवाद को मानते हैं, तो ये एक समाज को तोड़ने वाली प्रथा है। इस चीज को खत्म करना चाहिए। उन्होंने इसके खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए। उस समय में बाबा साहेब अंबेडकर ने अनेक आंदोलन चलाए जिससे जाति प्रथा खत्म हो सके, छुआछूत खत्म हो सके। महार सत्याग्रह 1927 के माध्यम से उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया, और उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक एक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे, उनका मानना था कि जब तक जाति प्रथा, जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक एक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है।
शिक्षा पर भी बल दिए हैं उन्होंने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया है। शिक्षा समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। एक कहावत है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा जो है समाज को परिवर्तन करने का, बदलने का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा जरिया है। इससे बड़ा ना कोई हथियार है ना कोई जरिया है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, कोई जरिया नहीं है। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सब शिक्षित बनो, सभी को बोल रहे हैं शिक्षित बन जाओ। संगठित मतलब एकता बना के रहो, सब एक बन के रहो और संघर्ष करो, परिश्रम करो। बाबा साहब अंबेडकर का मानना है। वे मानते थे कि शिक्षा से ही दलित समाज जागरूक होगा और अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल, छात्रावास, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए आमून तौर पर तो दलितों का मसीहा कहा जाए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है, जिन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। संविधान और सामाजिक न्याय में भी उनका योगदान है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय को विशेष स्थान दिया है। संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिला है। आज संविधान के माध्यम से ही हम सबको समानता का अधिकार मिला है। अगर इसका मुख्य श्रेय देखा जाए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। उन्होंने ही ये काम किए हैं हम लोगों के लिए। अब देखा जाए तो अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत का अंत किया गया। कोई पूछ दे छुआछूत का अंत कब किए हैं, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकारों को लागू किया गया। उस समय में अनुच्छेद 17 में मौलिक अधिकार को भी लागू किया गया और छुआछूत को भी अंत किया गया। संविधान के कारण ही आज समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सुरक्षा मिली है। कमजोर वर्ग को, दबे कुचले वर्ग को, जिनको दबा दिया जाता था, आज वो उनको भी अगर समान अधिकार मिला हुआ है तो इनका मुख्य श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने संविधान में हम सबको एक करके बांध दिए हैं और हम लोग संविधान में बंधे हुए हैं। संविधान में बंधने के कारण ही उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सबका अधिकार समान है। महिला अधिकार और सामाजिक, महिला को भी अधिकार दिलाए हैं। वोट देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। उन्होंने महिला को समान रूप से लाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के पक्ष में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया था। उस समय महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार देने की बात की थी। संपत्ति में और विवाह में भी अधिकार देने की बात की थी बाबा साहेब। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से आंकी जा सकती है। क्या महिला की स्थिति नहीं है? समाज की प्रगति में महिला का योगदान नहीं है? आज अगर देखा जाए तो आमून तौर पर या तो प्रवेशिका मैट्रिक ले लीजिए, इंटर ले लीजिए, बीए ले लीजिए, एमए ले लीजिए, कहीं भी लड़कियां टॉप कर रही है। उनको स्वतंत्रता मिलेगी तब तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समाज में बांध देते हैं। अगर किसी का जीवन बर्बाद करना हो तो मात्र एक चीज कर दीजिए, उनको शिक्षा से वंचित कर दीजिए, बस उसका जीवन बर्बाद। एक कहावत है कि किसी का अगर जीवन बर्बाद करना हो तो विवाह कर दीजिए। विवाह करने से क्या होगा? कॉपी फाड़ देगी? नहीं, आप बस शिक्षा से वंचित कर दीजिए, उनका जीवन बर्बाद होना तय है। महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार देने की बात की थी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से भी आंकी जा सकती है। समाज में जो प्रगति होगा इसमें महिला का भी स्थिति आंका जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक विचार, उनका धार्मिक विचार भी है। बाबा साहेब ने ऐसे धर्म की कल्पना की है जो समानता और मानवता को सिखाए।
समानता और मानवता को सिखाया है, बस बाबा साहब ऐसे धर्म की कल्पना किए हैं। उन्होंने कहा है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के शिक्षा दे सके। स्वतंत्र हो, समानता हो, सब समान हो, भाईचारे हो एक दूसरे के बीच। और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और मानवता आधारित समाज को संदेश दिया कि वर्तमान समाज में बाबा साहेब की प्रासंगिकता जो है, आज भी समाज में कहीं कहीं भेदभाव, असमानता और देखने को मिलती है। ऐसे समय में बाबा साहेब के विचार हमें सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्य, मानव अधिकार, समान अवसर की याद दिलाते हैं। उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। अब मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे। उस समय में उन्होंने समाज को बदलाव के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए पुरजोर क्रांति किए थे ताकि बदलाव हो सके, मेरा समाज बदल सके। उन्होंने अपने संघर्ष से यह सिद्ध किया कि शिक्षा, संघर्ष, आत्मसम्मान और समाज को बदला जा सकता है। शिक्षा से हर चीज बदला जा सकता है। मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग शिक्षित हो जाइए, संगठित होइए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति सम्मान और समान अधिकार के साथ जीवन जी सके। धन्यवाद।